दोस्ती की बस। एक बार की बात है, एक शोरगुल से भरे शहर में, जहां गलियां तंग थीं और आवाजें ऊंची, वहां एक होशियार सा छोटा चूहा रहता था जिसका नाम था मीनू। बाकी चूहों की तरह जो इंसानों से दूर भागते थे, मीनू का एक खास रिश्ता था, एक दयालु छात्र अर्जुन के साथ। वे उस दिन से दोस्त बन गए थे जब अर्जुन ने एक बाढ़ में बहते नाले से मीनू को बचाया था। उस दिन के बाद से वे कभी अलग नहीं हुए। हर सुबह मीनू अर्जुन को एक छोटी, खास बनी हुई बस में स्कूल छोड़ने ले जाता था, जो एक छोटी बैटरी से चलती थी। उसमें एक इंसान, एक चूहा और एक बड़ा सपना समा सकता था। वे फुटपाथ पर दौड़ते, पानी से बचते और उन कबूतरों को विनम्रता से हॉर्न देकर हटने को कहते जो रास्ता नहीं छोड़ते थे। लेकिन हर किसी को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। अर्जुन के माता पिता चूहों से नफरत करते थे। चूहे गंदे होते हैं, वे बीमारियां फैलाते हैं, उसकी मां चिल्लाती। वह कोई पालतू नहीं, वह तो एक कीट है, उसके पिता जोड़ते। इसलिए हर शाम जब अर्जुन स्कूल से लौटता, उसके माता पिता उसे मीनू को बाहर छोड़ने के लिए मजबूर करते। फिर भी हर दिन स्कूल के रास्ते में वे दोनों अपने सबसे बेहतरीन पल साझा करते। लेकिन शहर की गलियों में खतरा छिपा था। दो गैंगस्टर, जिन्हें सिर्फ रेजर और फ्लिक के नाम से जाना जाता था, अर्जुन पर नजर रखे हुए थे। वे छोटे मोटे अपराधी थे जो उसे फिरौती के लिए अगवा करना चाहते थे। लेकिन हर बार जब वे कोई चाल चलते, मीनू वहां होता। तेज सोच, अपनी बस में लगे गैजेट्स और चूहे जैसी फुर्ती के साथ वह हर बार उनकी योजना को विफल कर देता। एक बार उसने केला छिलका गिरा दिया, जिससे रेजर फिसलकर गिर पड़ा। दूसरी बार उसने सोडा स्प्रे से फ्लिक की आंखें बंद कर दीं। छोटा था, लेकिन मीनू ताकतवर था। मीनू की विरासत। अर्जुन मीनू का एकमात्र मानवीय रिश्ता नहीं था। मीनू के और भी दोस्त थे, तीन छात्र, टीना, राहुल और ईशान, जो बहादुर मीनू की प्रशंसा करते थे। कभी कभी वे मीनू की बस को अपग्रेड करने में मदद करते या उसे टिफिन से बचा हुआ खाना देते। वे एक मजबूत टीम थे, जिनका प्यार मीनू के लिए अर्जुन जितना ही था। घर पर मीनू के माता पिता मीरा और मोती एक बेकरी के पीछे एक आरामदायक छोटे से बिल में रहते थे। वे हमेशा अपने बेटे की खतरनाक जिंदगी को लेकर चिंतित रहते, लेकिन उसकी हिम्मत पर गर्व करते। वह कुछ ऐसा कर रहा है जो कोई चूहा कभी नहीं कर पाया, मीरा कहती। वह इंसानों के साथ रिश्ते बना रहा है। साल बीत गए और फिर एक सुबह मीनू 6 साल का हो गया, एक चूहे के लिए काफी उम्रदराज। उस दिन वह मुश्किल से स्टीयरिंग घुमा पा रहा था। उसके पंजे कमजोर थे और आंखें धुंधली। उसने अर्जुन की तरफ थकी सी मुस्कान के साथ देखा और कहा, शायद आज तुम्हें पैदल जाना चाहिए। अर्जुन ने अपने छोटे दोस्त को गले लगाया, आंखों में आंसू थे और सिर हिलाया। उस सुबह उसने वर्षों बाद पहली बार अकेले स्कूल के लिए कदम बढ़ाया। रास्ते के बीच में एक काली वैन रुकी। रेजर और फ्लिक बाहर कूदे। अब तुम्हें बचाने कोई चूहा नहीं आएगा, रेजर ने ताने से कहा। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। जैसे ही गैंगस्टर उस पर झपटते हैं, दो परछाइयां हवा में उड़ती हैं, मीनू के माता पिता मीरा और मोती ने अर्जुन का पीछा किया था, एहतियात के तौर पर। उन्होंने गैंगस्टरों को काटा, खरोंचा और इतनी अफरातफरी मचा दी कि अर्जुन भागकर पुलिस को बुला सका। अंततः रेजर और फ्लिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन फिर से खतरा आ गया। जब मीरा और मोती एक कचरे के डिब्बे के पीछे आराम कर रहे थे, एक गुस्सैल आवारा कुत्ता उनके सामने आ गया। वह गुर्राया, दांत दिखाए और धीरे धीरे करीब आने लगा। जैसे ही वह झपटने वाला था, अर्जुन और उसके तीन दोस्त, टीना,
राहुल और ईशान वहां आ गए। उन्होंने पत्थर फेंके, डंडे हिलाए और तब तक चिल्लाए जब तक कुत्ता भाग नहीं गया। बच्चों ने चूहों को धीरे से उठाया, उन्हें गर्म कपड़े में लपेटा और घर ले आए। उन्हें रोटी के टुकड़े और पानी दिया। उस शाम कुछ बदल गया। अर्जुन के माता पिता ने यह सब देखा, कैसे उनका बेटा दो छोटे चूहों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उन्होंने उसका प्यार देखा, उसकी वफादारी और वह दया जो मीनों से दोस्ती के कारण अर्जुन के अंदर पनपी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद से मीनों को घर के अंदर रहने की अनुमति मिल गई, एक पालतू नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा बनकर।